दोस्तों कैसे हो। तो दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम बढ़िया चल रही होगी। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो और बनाई है जीके जीएस की पीपीपी री एग्जाम के लिए एंड एसएससी जीडी और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिनमें जीके जीएस पूछी जाती है। तो अपना ये आइए और ये वीडियो नंबर 2 शुरू करते हैं, जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर 20 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे। तो ऑप्शन ए अमीरातुल्ला, बी जाकिर हुसैन, सी फिरोज खान एंड डी लियाकत अली। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे और इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। कार्यकाल के दौरान इनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु होने वाले भी पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ही थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक है। तो इसका जो ऑप्शन है 1969 से 1974, 1999 से 2004, 2012 से 2017 या 2014 से 2019। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2012 से 2017। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किस पर सबसे अधिक जोर दिया था। तो इसका ऑप्शन है मछली पालन पर, ऑप्शन बी उद्योग पर, ऑप्शन सी कृषि पर एंड डी कपड़ा उद्योग पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उद्योग पर। और जो कृषि उद्योग दिया था सेकंड ने और कृषि पर दिया था फर्स्ट। जो फर्स्ट पंचवर्षीय योजना थी उसने कृषि पर जोर दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ अपने। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए नील नदी, ऑप्शन बी गंगा नदी, ऑप्शन सी यांगसी नदी एंड सिंधु नदी। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ठीक है, तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं आगे कौन कौन से हैं। तो इसका ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 124 से 147, अनुच्छेद 148 से 151 एंड अनुच्छेद 152 से 256। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनुच्छेद 148 से 151 में। अनुच्छेद 148 से 151 में हमारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको कैग भी कहा जाता है। ठीक है, इसको कैग भी कहा जाता है। और अनुच्छेद 12 से 35 मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये स्वतंत्रता किससे, स्वतंत्रता से ये जो है ये अपने किससे है, स्वतंत्रता से संबंधित है। और ये 124 147 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बताता है कि भारतीय मौद्रिक नीति, भारतीय क्वेश्चन कलर, इसका कलर चेंज कर लेते हैं जरा थोड़ा सही से दिखाई दे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारतीय मौद्रिक नीति किसके द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन ए एसबीआई, आरबीआई, वित्त मंत्रालय द्वारा या गृह मंत्रालय द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आरबीआई द्वारा। भारत में जो भारतीय मौद्रिक नीति है वो आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास। ठीक है, वर्तमान गवर्नर है इसके। और वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, निर्मला जी।
निर्मला निर्मला जी, ठीक है। और गृह मंत्री कौन है? गृह मंत्री जी अमित शाह। अमित शाह वर्तमान में गृह मंत्री कौन है? अमित शाह जी, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह प्रसिद्ध नारा किस क्रांतिकारी का है जिन्होंने आगे चलकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की? तो ऑप्शन ए इसका सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद इकबाल या चंद्रशेखर आजाद। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी, जिनको नेताजी 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 भी नेताजी कहते हैं, नेताजी कहते हैं, ठीक है, नेताजी भी कहते हैं इनको। सरदार भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सरदार भगत सिंह ने। सरदार भगत सिंह ने नारा दिया था इनकलाब जिंदाबाद का, ओके। और मोहम्मद इकबाल ने तो वो दिया था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। और चंद्रशेखर आजाद जो थे इनको सर उसमें चंद्रशेखर आजाद, ये इनका एक वाक्य था कि ये कभी जीते जी अंग्रेजों का हाथ नहीं आए थे। जब इन्होंने एक बार इन्हें एक पार्क में घेर लिया गया था, तो इन्होंने एक आखिरी गोली बची थी इनके पिस्तौल में, तो उन्होंने वो आखिरी गोली खुद को मार ली थी। इन्होंने कहा था कि मैं जीते जी इन अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा, मरने के बाद चाहे वो मेरा कुछ भी कर दें, ठीक है। बहुत वीर थे चंद्रशेखर आजाद जी, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में मोहन यादव को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? मोहन यादव को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? इसका ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी झारखंड या मध्य प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। तो मैं आपको जल्दी एकदम आंसर बता देता हूँ ताकि आपका समय जल्दी इतना वेस्ट ना हो और आप कुछ टाइम में और अपने सब्जेक्ट को भी दे सकें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 है अपना, भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? भारत के दूसरे सीडीएस कौन है? तो इसके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन मनोज मुकुंद नरवणे, ऑप्शन बी अनिल चौहान, ऑप्शन सी बिपिन रावत या ऑप्शन डी मानेक शाह। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अनिल चौहान। कौन होंगे? अनिल चौहान जी, जो हमारे भारत के दूसरे सीडीएस हैं। तो प्रथम कौन थे? प्रथम बता दो। प्रथम प्रथम है जी, प्रथम हमारे बिपिन रावत, बिपिन जनरल बिपिन रावत, ठीक है, जिनका भी एक हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी डेथ हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये क्वेश्चन नंबर है, इसका आंसर बताना है आपको, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है 250 440 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी 240 928 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन सी 328 72 63 यानी 3,28,32,87,263 वर्ग किलोमीटर या 444,545 वर्ग किलोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 240,928 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल है, ठीक है। तो ये किसका ऑप्शन सी 32,87,000, ये हमारे इंडिया भारत का कुल क्षेत्रफल भारत का कुल क्षेत्रफल इतना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। पोलैंड की राजधानी क्या है? पोलैंड की राजधानी क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वारसा। पोलैंड की राजधानी वारसा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लगभग 107 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पांडवकाड़ा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ठीक है, लगभग 107 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित पांडवकाड़ा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा महाराष्ट्र। पांडवकाड़ा जो जलप्रपात है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। स्वावलंबन 2.0 किसने शुरू किया है? एक योजना है, ये योजना किसने शुरू करी आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा नौसेना ने, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जल सेना बोलते हैं, जल सेना, ठीक है। इंग्लिश में इसको
इंग्लिश में बोलते हैं इसको नेवी। नेवी, ठीक है, नेवी ने शुरू करी है। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़, या ऑप्शन डी बांगर। तो आप इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जलोढ़। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है, जो ज्यादातर खादर खादर के खादर क्षेत्र में पाई जाती है, खादर क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और बांगर, सर बांगर वो होती है जहाँ तक गंगा का पानी, जहाँ तक नदी का पानी ना पहुंच पाता हो वहां वो उसे बांगर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ नदी का पानी ना पहुंचे उसे बांगर, और जहाँ नदी का पानी पहुंच जाए उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। और रेगूर, रेगूर मिट्टी का दूसरा नाम है काली, काली मिट्टी, ठीक ठीक है, काली। और उसे कपासी, रेगुर मिट्टी को कपासी, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है इसको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। निम्न में से कौन गर्म दल का नेता नहीं है? मतलब इनमें से 3 गर्म दल के नेता हैं, आपको वो एक गर्म दल का नेता आपको वो एक नेता बताना जो इनमें से गर्म दल का नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी अरविंद घोष, ऑप्शन सी बिपिन चंद्रपाल, या बाल गंगाधर तिलक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, इसका राइट आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले किसी भी गर्म दल के नेता नहीं थे। अरविंद घोष, बिपिन चंद्रपाल और बाल गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल, आपने बाल का सुना होगा, लाल लाल बाल और पाल, ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय भी, और लाल बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से विपिन चंद्रपाल, ठीक है। ये तीनों लाल बाल पाल, ये तीनों ही गर्म दल के नेता हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सूरत अधिवेशन कब हुआ था? आपको बताना है कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 1907, यानी कि 1907 में हुआ था सूरत अधिवेशन। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो 1911 में क्या हुआ था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 1911 को क्या होता, बता सकता है कोई बच्चा? चलो मैं बताता हूँ। 1911 में जो हमारी भारत की राजधानी दिल्ली, कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, कलकत्ता से दिल्ली, दिल्ली, ठीक है, कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बनी थी 1911 में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है। किसके समय में हुआ था बंगाल विभाजन, बता सकते हो? सर ये था करजन, करजन के समय में बंगाल विभाजन हुआ था। ओके, और 1907 में ये हुआ था, 1911 में ये हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा कि मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सर ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और ये हर एग्जाम में ज्यादातर पूछने को मिल ही जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। वो इसका ज्यादातर जो जो बच्चे आंसर लगाते हैं वो मध्य प्रदेश लगाते हैं, लेकिन जिसका आंसर है वो है असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? असम में स्थित है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा शक्ति। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। ओके, शक्ति कहा जाता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा धर्मपाल। कौन? धर्मपाल के द्वारा की गई थी। ओके जी, दोबारा लगा देता हूँ, धर्मपाल के द्वारा की गई थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका ऑप्शन ए कुरु, ऑप्शन बी कौशल, ऑप्शन सी वत्स, या काशी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वत्स। कौशाम्बी वत्स की राजधानी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये अपने 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, यानी कि प्रैक्टिस सेट 2 पूरा हो चुका है अपना।
तो कल को लाएंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 3 और आप हमसे ऐसे जुड़े रहिए। मैं आपको मैं आपकी आप अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो आप एग्जाम में जाकर निराश नहीं होंगे। ठीक है, मैं सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाता रहूंगा और कुछ जो नए इम्पोर्टेंट जिनके आने की संभावना होती है वो मैं अपनी इस पीडीएफ में ऐड करता रहूंगा। ठीक है, तो अगर आपने मेरे कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो कृपया जाकर देख लें और यूट्यूब पर सर्च करना विनीत कुमार ऑफिशियल, मेरा ऊपर ही मेरा चैनल आ जाएगा, आप उस पर क्लिक करके मेरी वीडियो आ जाएगी, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। और नहीं तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां जाकर भी उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी है। तो फिर चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ओके।